नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे HIV एड्स। ठीक है, काफ़ी लोगों को अंडररेटेड टॉपिक लगता है वैसे तो, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके डाटा उठा के देखेंगे पिछले सालों में कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और कैसे हालात होते हैं, कैसे ये फैलता है, क्यों होता है, क्या बैक्टीरिया फंगस किस वजह से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, सारी चीज़ें। और देखो, सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से ये वीडियो नहीं है, ये एक सोशल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है मेनली। और जो आपका पेपर है DSSS ले लो, NVS KVS SSC UPSC, हर चीज़ में आपको HIV एड्स से क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर मिलता है, क्योंकि काफ़ी ये डिसीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हालांकि लोग इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है, फेमस तो है लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डेटा बताना चाहूँगा, सो डैट आप इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 2018 का अगर हम डाटा देखें, 2018 का, तो HIV ये एक इन्फेक्शन है। ठीक है दोस्तों ये एक इन्फेक्शन है। तो इससे कितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे, तो पूरी दुनिया में 37.9 मिलियन। कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं, 37.9 मिलियन। और अभी आप इसके कॉजेज़ जब सुनेंगे कि किन कारणों से होते हैं, फिर सोचना कि तब भी कितने ज़्यादा हैं ये कॉजेज़, कितने बड़े हैं इसके। मेजर कॉजेज़ हैं, कोई नॉर्मली ऐसा डिसीज़ नहीं है कि टच करने से हो जाए ऐसी चीज़ों से, लेकिन स्टिल कितने इन्फेक्टेड हैं। और अगर हम एड्स, ये दोनों चीज़ें दोस्तों डिफरेंट हैं। लोग इन दोनों को सेम सोचते हैं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। और एड्स के अगर हम देखें तो 7,70,000, ठीक है दोस्तों, इतने लोगों की डेथ हुई थी। बहुत ही बड़ा स्केल है दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ एक सीरियसनेस दिखाने के लिए आपको बताया जा रहा है, सो डैट आप वीडियो लास्ट तक देखें कि ऐसा क्या होता है इसमें, कौन से सेल कम हो जाते हैं, क्या इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, क्या HIV होता है, क्या एड्स होता है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, मिसकंसेप्शन रहता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपका HIV एड्स जो होता है, ये होता क्या है, तो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। नॉर्मली लोगों को बस इतना पता है कि कम्युनिकेबल वो होती हैं जो नॉर्मली एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती हैं, या 1% टू, मतलब एनिमल से जानवर, उस दूसरे जानवर में फैल जाए, एनिमल से इंसान में फैल जाए। और और नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती हैं, वो लोगों को लगता है कि जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे भी नहीं फैल सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बताना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इतना इजी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे इस पार्ट के लिए मेजरली जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ ये 2 मिनट, इसके बारे में रिव्यूज़ देना कि आपको पता था या नहीं पता था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कम्युनिकेबल डिसीज़ की। कम्युनिकेबल डिसीज़ की। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में 2 डिसीज़ आपके होते हैं, 2 टाइप के अगर हम देखें तो। एक कौन सा होता है दोस्तों, इन्फेक्शियस डिसीज़, और दूसरा कौन सा होता है, अब लोगों को लगेगा नॉन इन्फेक्शियस, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस इसमें नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, नॉन इन्फेक्शियस आपके नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं, और दूसरे होते हैं कंटेजियस। अब शायद ही आपको इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ऐसा खासा पता होगा। चलिए अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको, और लास्ट में एक कंक्लूज़न निकालूंगा, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको डिसीज़ के बारे में एकदम नॉलेज हो जाएगी। बस हाँ, ये डिसीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि कौन सा डिसीज़ किससे होता है, लेकिन हाँ एक तरीके से आपके पास पूरे उसके क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि कैसे डिसीज़ क्या होता है। तो हमने बात करी किसकी दोस्तों, इन्फेक्शियस की। थोड़ी सी HIV एड्स को समझने के लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ इन्फेक्शियस डिसीज़ की, ठीक है दोस्तों, तो इसमें किन किन से होता है, या तो कोई बैक्टीरिया आपके पास आ गया, आपके माउथ में आ गया है। ठीक है, मेनली माउथ से होती हैं बीमारियाँ, माउथ में आ गया है बैक्टीरिया, या कोई वायरस, मतलब कि वायरसेस। थर्ड, फंगी
या आप कह सकते हैं फंगस। फोर्थ पैरासाइट, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करिएगा प्लीज़। फिफ्थ अगर आप देखें तो एक फ्लू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंज़ा भी कहते हैं, इन्फ्लुएंज़ा, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, ये सब चीज़ें। तो जैसे बैक्टीरिया, अब ये पांचों चीज़ें मेनली, ये पांच अगर किसी के माउथ में जाती है तो वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, पहले सिर्फ इतना समझना, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कंटेजियस बताऊंगा तो उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर कम्युनिकेबल होते कौन से हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस इसका अच्छा बहुत फेमस है एग्जांपल है। वायरस का एक अभी दे देता हूँ, मीज़ल्स एक अभी बाद में दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी कंटेजियस होता है मीज़ल्स। फंगी का तो आपको पता ही होगा, एथलीट फुट। आपकी जिम में, आपके घर में जो शूज़ इतने गंदे पहन लेते हैं कभी कभार, तो उससे एथलीट फुट हो जाता है, उसमें फंगस होता है। ठीक है, पैरासाइट में अगर मैं बात करूं तो जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम का एक पैरासाइट होता है, उससे हमें ये होता है मलेरिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये बता दिया आपको इन्फेक्शियस डिसीज़। अब मैं एक आपको बताता हूँ कि कंटेजियस डिसीज़ कौन से होते हैं। कंटेजियस में आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट डिसीज़ फैले। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि जैसे आप किसी को हग करें, गले लगाते हैं आप किसी को, टच करें, किस करें। ठीक है दोस्तों, चुम्बन जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो इन चीज़ों से जो डिसीज़ेज़ हो सकते हैं आपको, वो डायरेक्ट से होते हैं, और डायरेक्ट में होंगे तो वो ऑब्वियसली कंटीजियस होंगे। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट में कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे मॉइस्चर में किसी ने स्नीज़ करा, मतलब कि किसी ने छींक मारी, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींक मारी, और जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस था वो एयर में आ गया है और एयर में ट्रैवल करके आपके मुंह में घुस गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर ले लो, या कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ को आपने टच करा है, कोई हाथ लगा के गया था कहीं पे और वहाँ पे वो अपने बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगी जो भी छोड़ के गया, आपने उसको पकड़ लिया, तो आपके ऊपर ये हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या है, सबसे मेन बात आती है अब आपकी, एक सेकंड दोस्तों। अब कंक्लूजन क्या है मेन, कि देखो ऑल कम्युनिकेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर इन्फेक्शियस डिसीजेज। बहुत बड़ा ही एक ये चीज़ निकल के आई है। देखो, अब चाहे आप कोई सी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ को उठा लो, जितनी भी मैंने बताई, मैंने आपको बता दिया कि सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ेस आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सारी इन्फेक्शियस डिसीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ आपकी कंटेजियस नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलेगी ही फैलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करूँ एग्जांपल के लिए, हम ले लेते हैं एक बार एग्जांपल, फूड पॉइजनिंग ले लेते हैं, फूड पॉइजनिंग। ठीक है दोस्तों, आप सड़ा हुआ खाना खा लेंगे, कोई 3 दिन का पहले का रखा हुआ, आप खा के देख लो उसको, अभी हो जाएगी आपको फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब ये क्या है कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, लेकिन ये एक कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। अगर मेरे पेट ख़राब है, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो मेरे पास आप बैठो, पूरा दिन बैठे रहो, पूरी रात बैठे रहो, आपको ये डिसीज़ नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ समझ आ गई होगी आपको। एक मैंने यहाँ से एक रिज़ल्ट एक और निकाल लिया है। अगर मैं पीछे से बात करूँ कि जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं वो कंटेजियस होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मैंने ये बताया जितनी भी कंटेजियस डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे ये कंटेजियस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी कंटेजियस डिसीज़ेज़ होती हैं वो सारी की सारी आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्फेक्शियस डिसीज़ जितनी भी होती हैं वो आपकी कम्युनिकेबल होती हैं। तो यहाँ से एक ये चले गया आपका कि जितनी भी कंटेजियस होती हैं वो आपकी इन्फेक्शियस होती हैं, और इन्फेक्शियस जितनी भी होती हैं वो तो कम्युनिकेबल होती हैं, मैंने आपको बता दिया।
ठीक है दोस्तों, तो अब कोई यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितनी भी कंटेजियस होती है वो इन्फेक्शियस होती है, जितनी भी इन्फेक्शियस होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने फूड पॉइजनिंग का आपको एग्जांपल भी दे दिया है। चलिए अब मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। तो आई विश आपको ये थोड़ा सा पार्ट अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत से आपको बताया है। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आगे आपको चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। HIV है, तो HIV की फुल फॉर्म नीचे पढ़ेंगे। HIV क्या है दोस्तों? एक वायरस है। ठीक है, एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? HIV का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म मेरे हिसाब से कोई लिखी नहीं जाती, इंग्लिश में ही आती है ऐसी चीज़ें। तो इसकी क्या होती है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ए यहाँ पे सही है, HIV। ये हो गया ह्यूमन, ये हो गया इम्यूनो डेफिशिएंसी, और ये हो गया वायरस। तो वी से वायरस याद रखिएगा, HIV। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे चलते हैं अब। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तो एड्स क्या है दोस्तों? अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सिम्टम नहीं है, सिंड्रोम होता है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि डिसीज़ में और आपका क्या है सिंड्रोम, इसमें क्या अंतर होता है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे HIV हुआ आपको, तो HIV क्या है? एक डिसीज़ है। ठीक है दोस्तों, और HIV की जो लास्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं, उस टाइम पे हम कह देते हैं कि अगर वो HIV की थर्ड स्टेज पे पहुँच चुका है तो हम कहेंगे कि इसको एड्स हो गया है। हम पहले ये नहीं कह देंगे HIV पॉजिटिव आते ही कि इसको एड्स हो गया है। ठीक है दोस्तों, HIV तो ये है कि भाई उसको जो टेस्ट करवाया था उसका वो पॉजिटिव आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो डिसीज़ होता है इसमें तो कुछ प्रकार के आपके सिम्टम्स होते हैं जो भी उस डिसीज़ से होते हैं, जो भी आपने डिसीज़ लिया उसके सिम्टम्स होते हैं। सिंड्रोम में क्या होता है? सिंड्रोम में होता है जब आपको कई तरह के सिम्टम्स आने लग जाएं जो एक डिसीज़ के नहीं हैं। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसीज़ बैठ चुके हैं, अपना कब्जा कर चुके हैं और अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि HIV क्या होता है? HIV हमारे जो वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है, जिस कारण से कुछ सालों बाद हमें एड्स होने के पूरे चांस होते हैं। और जब भी एड्स पॉजिटिव हो जाता है, एड्स हमें पता चलता है कि एड्स हो चुका है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में अब बहुत सारे डिसीज़ अपने आप को बैठाने लगे हैं, खुद होने लगे हैं। जैसे कि बहुत सिंपल है, कोल्ड बहुत छोटा वायरस, मतलब कि बहुत ये राइनो वायरस से होता है, तो ये वैसे हमारी बॉडी इजीली इससे लड़ सकती है। लेकिन जब आदमी को एड्स हो जाता है तो इसका शिकार भी इतना, हर दूसरे दिन इसका शिकार बना रहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इम्यून सिस्टम बचा ही नहीं है, इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाता है कि आप इतने ज़्यादा छोटे छोटे इन्फेक्शन जिनको बॉडी ईजीली खा जाती है, लेकिन किसी वजह से अब नहीं हो सकती वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। फोर्थ, US में पहली बार HIV कब पहचाना गया था? व्हेन वाज HIV फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द US? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि US में पहचाना गया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और कब पहचाना गया? तो 1981 में। ठीक है दोस्तों, 1981 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा ही जाइएगा। और अगर पेपर दिसंबर के आसपास हो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज से भी, फिजिकल एजुकेशन के पर्पज़ से भी। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिवस है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डे इज़, तो कब होता है दोस्तों? सही बताया आपने, दिसंबर 1 तारीख को। ठीक है, दिसंबर 1 तारीख को हम लोग एड्स डे बनाते हैं। अब चलते हैं नीचे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, अगर किसी को HIV एड्स है तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, क्या आप उससे हैंडशेक कर सकते हैं? तो कर सकते हैं एकदम। ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा। अगर कोई कहता है कि मेरे को HIV एड्स है, तो आप उसके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन कभी मत करें, भेदभाव कभी मत करें।
ठीक है दोस्तों, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कितना बीमारी वाला आदमी है, इससे तो मुझे हो जाएगा, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग साथ में रहते हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन आपको कभी नहीं होगी उसकी, वो अपनी दिक्कतें खुद उसको मैनेज करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी HIV एड्स का पेशेंट है, उसका ब्लड आप किसी और के ब्लड में मिक्स करके मतलब उसको ब्लड चढ़ा देंगे तो वहाँ पे ये वायरस चले जाएगा और दूसरे की ज़िंदगी भी खा जाएगा। कोर्टशिप क्या होता है दोस्तों, कोर्टशिप मतलब कि यहाँ पे साहस ये गलत लिख दिया गया है। तो कोर्टशिप क्या होता है, रिलेशन, शादी से पहले जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, या आप कह सकते हैं इंटरकोर्स करना। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी ऐसे नॉर्मली नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा HIV संक्रमण का लक्षण है? विच ऑफ दीज इज़ अ सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन? तो दोस्तों अभी तो इसकी मेन चीज़ आनी बाकी है कि HIV एड्स करता क्या है, क्या दिक्कत करता है, किन सेल्स के ऊपर हार्म करता है, किन्हें खा जाता है, किन्हें कम कर देता है, क्या होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो HIV इन्फेक्शन के सिम्टम कौन से हैं? तो सारे हैं। मैं कहूँ स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर, टायर्डनेस। तो लिम्फ नोड्स आपकी कौन सी होती हैं? जिनमें वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको पता होगा ये किससे हाँ मतलब आपको बचाती हैं, तो सारे डिसीज़ से आपको यही बचाता है, सारे इन्फेक्शन से आपको यही बचाता है। ठीक है दोस्तों, इम्यून सिस्टम का मेन यही है जो भी करता धरता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को आपका HIV एड्स खा जाता है धीरे धीरे। चलिए नीचे चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में HIV एक खास तरह की कोशिका पर हमला करता है। यह कोशिका है HIV attacks a certain kind of cell in the immune system which is it। तो दोस्तों कौन से होते हैं? तो आपको ये जनरल सेंस वाली बात है, हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे, हम किन को और क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड सेल्स कहते हैं, सोल्जर सेल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ड्स इनके साथ हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं यही है। ठीक है दोस्तों, यही लड़ते हैं आपकी सारी चीज़ों से और आपको स्वस्थ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम T सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T सेल्स। एक और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, CD4 T सेल की गिनती क्या है जिस पर एड्स विकसित माना जाता है? देखो वाकई ना वही बात मैंने आपको बताया था, HIV एड्स की फर्स्ट स्टेज है। अगर कोई बोले मेरे को HIV पॉजिटिव हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे एड्स है, ये एक पॉजिटिव एक फर्स्ट स्टेज है। और एड्स जो होती है, अगर आप वो कहता है कि मैं एड्स पेशेंट हूँ तो मतलब कि उसको थर्ड स्टेज आ चुकी है, अब वो नहीं एक तरीके से बच सकता, फाइनल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केसेस कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम हो जाते हैं, यहाँ केसेस ना के बराबर कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, और तुरंत नहीं डेथ होती है, ऐसा नहीं है तुरंत मर जाता है कोई, धीरे धीरे बड़ी मतलब भयानक चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? सही बताया, बिलो 200 पर क्यूबिक मिलीलीटर। अगर उसकी जो क्वांटिटी है इससे कम हो जाए, 200 प्रति घन मिलीलीटर से नीचे चले जाए तो आपको एड्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। अभी इसका मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने CD4 सेल्स की बात करी है ये आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैंने आपको क्या बात करी है दोस्तों, CD4 सेल्स। ये इनका क्या है दोस्तों, ये क्या करते हैं, एक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। दोस्तों मैंने ये कहा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक और मैं बात करूँ तो इनको और क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्हीं को कहते हैं हम T सेल्स। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं T लिम्फोसाइट्स, क्योंकि हमें पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं वही हमारे बेसिकली इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, और हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, हेल्पर सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो HIV करता क्या है कि इन वायरस होता है इनके ऊपर अटैक करता है सबसे ज़्यादा, इनको कम कर देता है। इनको कम कर देगा तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, तो गिर जाएगा, वीक हो जाएगा और आप बीमारी से काफ़ी अट्रैक्ट होने लगेंगे, इंथ्रालिंग हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं हम नीचे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट HIV? HIV फैलने का दूसरा सबसे आम तरीका कौन सा है? इसका ऑप्शन हिंदी का ऊपर है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज। 10th क्वेश्चन का हिंदी क्या था? HIV से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट HIV? तो दोस्तों पहली बात, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर HIV। टीका लगवाने की बात कह रहा है, पहले ऑप्शन में एकदम गलत है। इसका टीका आया ही नहीं है, ऐसा कोई दवाई बनी ही नहीं है। हाँ, ये आपकी इस प्रॉब्लम को धीरे कर सकता है, HIV पे आपको धीरे धीरे रोक सकता है, आपकी लाइफ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, एड्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते। यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, इससे भी कुछ नहीं है। इससे क्या मतलब हमें? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यूज़ अ लेटेक्स कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जैसा कि लेटेक्स कॉन्डम कौन सा होता है दोस्तों? जो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो उसको यूज़ करना चाहिए जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और आपको कभी भी HIV नहीं होगा। और यहाँ पे एक मिथ और है, हमें मतलब ये बताया जाता है कि जो होमोसेक्सुअलिटी होती है, जैसे गे होते हैं जो, कि उनसे HIV सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई दिक्कत है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बात ये है कि जब हमारे केसेस आए थे HIV के, तो हमारी दुनिया ने पाया कि सबसे ज़्यादा केसेस हमारे होमोसेक्सुअलिटी में थे। ठीक है दोस्तों, तो जब होमोसेक्सुअल पीपल्स को ही ज़्यादा HIV एड्स हैं, तो जो दूसरे होमोसेक्सुअल पीपल्स हैं, जो भाई ऐसी इनके साथ अभी कोई भी गलत चीज़ें नहीं हुई हैं, इन्होंने आज तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा है, तो जब ये इनसे मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है होमोसेक्सुअल तो कोई ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मिथ नहीं है, मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में, ये चीज़ है रियलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनमें कोई दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। 11th में HIV फैलने का दूसरा सबसे आम तरीका कौन सा है? विच इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग HIV? दोस्तों पहला तो हो गया ये डी, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, कोई HIV संक्रमित के साथ संभोग करना। सेकंड कौन सा है ये पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा है दोस्तों? शेयरिंग नीडल्स। अगर डॉक्टर ने HIV पेशेंट के साथ नीडल यूज़ करी है, उसके साथ मतलब कि उसको लगाई है और वो आपको लगा दी जाए, तो गारंटेड आपको ये HIV एड्स हो जाना है, HIV इन्फेक्शन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, और भी हैं, जैसे फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड हो सकता है बर्थ के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, प्लेसेंटा से हमारा जो HIV वायरस है वो बच्चे में जा सकता है। शेयरिंग फूड से कुछ नहीं होता है। नीचे चलते हैं हम 12th क्वेश्चन में। एड्स वायरस शरीर में फैलता है इसके द्वारा। एड्स वायरस स्प्रेड्स इन द बॉडी थ्रू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊपर, हेल्पर T सेल्स, ठीक है, जिसका मैंने आपको 2-3 नाम और बताया, T सेल्स, CD4 सेल्स, T लिम्फोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, 14th क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज ड्यू टू, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर सेल्स, सहायक T कोशिकाओं की संख्या में कमी हो जाती है, इसी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक करता जाता है HIV, इसी वजह से हमें डिसीज़ की जगह सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम मतलब कि हमारी बॉडी में कोल्ड भी आ रहा है, कभी कभी बॉडी में फीवर भी है, शरीर भी दर्द कर रहा है, इतनी सारी मतलब सिम्टम्स एक साथ पे दिखाई दें तो आपको सिंड्रोम माना जाता है। 15th क्वेश्चन, एलिसा निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए एक परीक्षण है, सहायक परीक्षण है? एलिसा, अ टेस्ट इज़ हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए है दोस्तों? सही बताए, एड्स के लिए है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, याद रखें। 16th क्वेश्चन, एड्स इज़ कॉज्ड बाई, तो HIV तो मैंने बता दिया आपको, HIV इसमें वायरस आ रहा है और इसी का यही कारण है एड्स होने का, तो दोस्तों वायरस ही इसका भी हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, वायरस। नीचे चलते हैं, एड्स किसके माध्यम से फैलता है? एड्स स्प्रेड्स थ्रू, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, रक्त आदान करोगे तो भी होगा, ट्रांसफ्यूज़ करोगे ब्लड को। अपरा संचरण, हिंदी में मेरे को थोड़ा दिक्कत रहती है, तो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, मतलब कि बच्चा जब पेट में होता है तो प्लेसेंटा से ये वायरस उसमें चले जाए बच्चे में, तो ये बिल्कुल हो सकता है, सेकंड भी सही है। यौन संपर्क, बिल्कुल, सेक्सुअल कांटेक्ट रखोगे
नॉर्मली, तो आपको पता नहीं है भाई सामने वाला जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, उपयुक्त सभी। 18th और लास्ट, निम्नलिखित में से किसे स्लिम रोग के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नोन एज स्लिम डिसीज़? तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, और इसका आप कारण खुद ही सोच सकते हैं। स्लिम डिसीज़ क्यों? एड्स एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब कि बहुत सारे डिसीज़ आदमी को धीरे धीरे खाने लग जाते हैं, और जब इतने डिसीज़ एक आदमी पे हावी होंगे तो आदमी धीरे धीरे दुबला पतला होता जाएगा। और साउथ अफ्रीका में जितने भी पेशेंट हैं वहाँ पे तो एड्स का एक टाइप है, वहाँ पे तो ये स्पेशली स्लिम डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।